प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने जो ज्योतिष के संबंध में जो ज्ञान है वो मेरे ज्ञान चक्षु ऐसे खुलते जा रहे हैं कि मैं अब लग रहा है कि ज्योतिष सीख लूंगा। बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि यदि किसी लड़के की कुंडली में कोई पितृ ऋण बन रहा है सन और राहु के आने के कारण, तो आपके जो सुझाव, आपने जो उपाय बताए थे कि कोई भी पवित्र नदी के किनारे या और भी कई स्थान वहां पे जाकर के उनका उपाय करना चाहिए। तो यदि उस व्यक्ति के माता पिता जिंदा है तो सर वो माता पिता को करना पड़ेगा उपाय या उस बालक को खुद करना पड़ेगा? देखो, हमारे परिवार में हायरार्की होती है और एक नियम है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहे। जो हमारी जड़ है वो केतु है। जड़ों से जुड़ना मतलब केतु से जुड़ना है। जब हम बड़े के होते हुए जो कार्य बड़े का करना है, करने का काम है, उसको अवॉइड करके आगे बढ़ते हैं तो बड़े को बड़ा अपमान महसूस करना पड़ता है। ये उसी प्रकार है। दो बेटे हैं, बड़े को छोड़ दिया, छोटे की शादी कर ली, तो बड़ा बोलेगा कुछ नहीं। तो आप देखते हैं ना, हमारे यहाँ पर क्या होता है, छोटी लड़की की शादी नहीं करते। जी। अगर बड़ी बैठी है तो छोटी की नहीं करते। आप कईयों को लगता है ऐसा क्यों? कर दो यार, रिश्ता आ रहा है, छोटी को पसंद किया जा रहा है, कर दो, एक को तो निपटाओ। पर उस बेचारी बड़ी की मनोदशा बड़ी खराब हो जाती। अब वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, छोटे का हो रहा है वो सगा भाई सगा बहन, नो डाउट, उसको ईर्ष्या नहीं है। पर मन को कौन समझाए? फिल्म है ना कि दिल है कि मानता नहीं। अब जी। दिल है, ये मानता नहीं है ये। बुद्धि तो मान जाती है, दिल नहीं मानता। उसको बार बार गुस्सा आता है, यार हम रह गए, छोटे वाले को आगे कर दिया, मतलब क्या है? ऐसे ही जब पिता को पता चलता है कि तेरे जीवित होते हुए तेरा बेटा ये कराया, तो उसको बड़ा अपमान महसूस होता। वो बात अलग है कि हमारे घरों में एक परंपरा है, जो ज्यादा पैसे कमाता है उसको आगे कर देते हैं हर काम में। ये गलत है। वो परिवार कभी भी आगे राइज नहीं करता। यानी आपने नींव डाल दी उस परिवार में बंटवारे की, आपने नींव डाल दी भाई भाई आपस में अलग थलग पड़ जाने की, आपने नींव डाल दी कि रिश्तों में वहां पर फाइनेंस इन्वॉल्व हो। किस भाई भाई को इस निगाह से देखेगा कि भाई के पास पैसा कितना और मेरे पास कितना। आपने भाइयों के बीच में कंपटीशन पैदा कर दिया, बाप बेटे के बीच में कंपटीशन पैदा कर दिया। तो कंपटीशन ना हो, पिता अमीर हो या पिता गरीब हो, मैटर नहीं करता, पूछा उसे ही जाए तो पिता की आत्मा तृप्त होती है जीवित रहते हुए। पितृदोष की भावभूमि पिता के जीवित होते होते ही पड़ जाती। एक वृद्ध पिता, एक रिटायर्ड फादर अगर घर में अलग थलग महसूस करता है, उसे लगता है मेरा बेटा मेरी बात नहीं पूछता, मेरी बहू मेरा अपमान करती है, उसे मरने की आवश्यकता नहीं है। पितृदोष तो आरंभ हो गया। वो उसके पोते पोतियों में बन करके आएगा ही आएगा। ये तो हम समझाने के लिए, साइड इफेक्ट ना हो, ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट ना हो। ब्राह्मण भी जो है फिर चतुर कौम है ना। तो हमें पता, अगर हम ये कह दें कि तुमने अपने बूढ़े बुजुर्गों को, सुसरो तुमने जो है अपमानित करके रखा, तुमने सुसरो उनके साथ बड़ी जाति की, तो सामने वाला मानेगा नहीं, कहे यार पंडित जी बड़ा बकवास आदमी है हमने बता, कह रहा हमने अपने दादा की सेवा नहीं करी है तो बड़ा ही बकवास आदमी है, दोबारा नहीं आना इस आदमी के पास। तो पंडित जी कहे यार हम भी तो उस्ताद हैं, हम कहते हैं भाई ऐसा है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली तो ये बेटर है। तो क्या है कि पोते पोती मान जाते हैं, हो सकता है बुजुर्ग आदमी नहीं मिली होगी, था ही वो ऐसा, मरने के बाद भी चैन से नहीं बैठा होगा, नहीं मिली होगी उसकी आत्मा को शांति।
तो अपने ऊपर वो असर महसूस नहीं करते। वो कहते हैं पहुंचाओ भाई, जहां पर दादाजी कह रहे हैं वहीं पहुंचा दो, जहां पे पंडित जी कह रहे हैं वहीं पहुंचा दो। तो उस असर को कहने के लिए कहने का ढंग अलग हो जाता है, पर वास्तव में बुजुर्गों का जो अपमान होता है, बस वहीं पितृदोष आरंभ होता है। जिन जिन कुंडलियों में पितृदोष है, उनकी पीढ़ियों ने उन्हें अपमानित किया है जीवित रहते हुए। ये है वास्तविकता। अब अपमानित करने वाली चाहे बहू है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो बेटा है, वो मैटर अलग है। जो व्यक्ति पीड़ित अवस्था में इस संसार को छोड़ता है और परिवार से पीड़ित होकर के, उसको तृप्ति नहीं मिलती, उसको मोक्ष नहीं मिलता, उसको गति नहीं मिलती। इसलिए तो सन्यास धर्म में कहते शादी मत करो। तो पीड़ित किससे होगे? बेटा होगा ही नहीं तो पीड़ा होगी। तो तुम्हारा मोक्ष का रास्ता आगे सुधर जाएगा। इसीलिए यहां पर विवाह ना करने की बात आई गई है हमारे शास्त्र में तो नहीं, हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस में। इसलिए बहुत सारे लोग बाबा, संत, महात्मा शादियां नहीं करते, ताकि हमारी अटैचमेंट ना रह जाए। और आदमी को बड़ा गुस्सा आता है। भरी जवानी जिसमें उसने बेचारे ने कोई एंजॉय नहीं किया लाइफ में, पैसा बचाया करोड़ों रुपए, कमाया, झूठ बोला, पाप करा, उल्टे सीधे काम करे, और लौंडे को दे दिया और लौंडा सुन नहीं रहा। वो कह रहा है भाई गंगा जी तो मैं ही जाकर के पिंडदान करूंगा, बापू साइड में हट। भाई बापू के ऊपर बीती क्या। अब बापू बेचारा कैसा भी है, आज ठीक है बेटा आगे निकल गया, पर बेटे के आगे निकलने में बाप ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, अपना सारा टेस्ट, सारी चीजें कुर्बान कर दी बाप ने। जब एक बाप मरता है तो एक बेटा खड़ा होता है, ये ध्यान रख। हम माँ के ऊपर बहुत सारी कविताएं गढ़ देते हैं, माँ के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बातें कर देते हैं, पिता को बेचारे को कोई पूछता ही नहीं। वो चुपचाप, वो रोना नहीं जानता साहब, वो बार बार आंसू पोंछना नहीं जानता, वो आपको पैम्पर करना नहीं जानता। वो बच्चे को ये नहीं बोल सकता बेटा डांस करके दिखा दे, माँ बोलती करे नाच के दिखाइयो, अच्छा वो गाना गा के दिखाइयो। बाप नहीं बोल सकता। पर बाप को पता चले मेरा छोरा जो डांस कर रहा था वो नाराज थोड़ी हो, तो खुश होता है अंदर से, अच्छा चल सारा खुश है। बाप को पता चले बेटा खुश है, बाप वहीं से खबर से ही खुश हो जाता है। वो देखे ना देखे, उसने इतना बड़ा त्याग किया है बिना कुछ बोले। माँ तो 2 आंसू मिनट में बहा देगी, सुसरे तूने मुझे मेरी कदर नहीं, मैंने तेरे को 9 महीने पेट में रखा। वो तो 2 मिनट में बोल के साइड में हो जाएगी, सारी भड़ास निकाल देगी। पर 9 महीने उस बाप के क्या परिवर्तन आए मस्तिष्क में, ये किसने समझा। उसके कंधों में दर्द आ गया साहब, उसकी पीठ दुख गई साहब। उसको ये एहसास हो गया कि तू बाप बन रहा है, तुझे अच्छे से कुछ करना है, तुझे अब लापरवाही नहीं करनी। वो कौन पूछेगा? वो नहीं पूछते। फिर जब वो बुढ़ापे में जाता है, तो जब परिवार कहता है भाई, बहू कहती, बहू नई आई है, चतुर आई है, पढ़ी लिखी आई है, वो कहती है हम कैपेबल है। पति 3 लाख कमाता है, 5 लाख कमाता है, बाबूजी की तो 30,000 रुपये तनख्वाह, उससे वो आती है, पेंशन आती है। खर्चा तो हम ही करेंगे ना, बाबूजी थोड़ी कर रहे हैं, बाबूजी तो 30,000 रुपये महीने का आदमी है। हमने घर में रख रखा, यही बहुत बड़ी बात है साहब। हर पाठ पूजा में वो आगे होना चाहिए शख्स। कभी कभी बच्चों को लगता है कि हमारे बाप से ज्यादा हमें अकल है, वहीं से पितृदोष शुरू हो जाता है। हम भगवान को बड़ा क्यों मानते हैं? हम कहते भगवान ने हमें बनाया इसलिए बड़े हैं भगवान। अरे तो तुम्हें किसने बनाया है? बावलो, ये तो सोचो।
जब हम अपने आप को भगवान से बड़ा नहीं कहते, तो हम अपने आप को बाप से बड़ा कैसे कह सकते? बस यही पितृदोष है। तो हमारे ग्रंथ बड़े प्यारे हैं। हमारे ग्रंथों ने यह एहसास कराने के लिए कि पितृदोष है तुम्हारे परिवार में। जब हम अपने घर में पिंडदान करवाते हैं तो अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को यह समझाना बिल्कुल ना भूलें कि हमारे बाप दादाओं ने नालायकी की थी, इसलिए हमारे परदादा पितृदोष छोड़ गए और हमने नहीं छोड़ना। हम उनसे माफी मांग रहे हैं क्योंकि हमारे पैदा होने से पहले ही तुम्हारे साथ ये दुर्घटनाएं घट गई, तुम्हारा घर में अपमान हो गया, तुम्हारी बेइज्जती हो गई, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारी बातें नहीं सुनी, पर हम उसका प्रायश्चित करते हैं। और इसीलिए हम दान पुण्य सब कर रहे हैं। और उन मंत्रों में क्या रखा है? वो मंत्र वही बात कह रहे हैं बार बार कि हम क्षमा मांगते हैं, हम माफी मांगते हैं, हम अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए गलत कार्यों की माफी मांगते हैं। ये वही बात बताई जा रही है उस मंत्रों में। ये जो संस्कृत के मंत्र कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हिंदी उनका अनुसरण करोगे तो वो वही बात कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं बार बार कि हम जैसे भी हैं, हमारे बाप दादाओं ने तुम्हारे साथ कुछ भी किया हो, पर हम पोते पड़पोते तुम्हें बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। हम चाहते हैं तुम्हें मुक्ति मिले, तुम हमें क्षमा करो। तो पितर आकर के कहते हैं, अरे देख बेचारा, यार भाई इनके बाप ने गड़बड़ की थी, ससुरों ने, इन पोते ने क्या रखा। तो दादा जो है ना, पोते से बड़ी जल्दी पिघल जाता है। वो बाप को तो साइड में कर देते, बोले वो तो सुरन लायक था। वो पोते ने क्या करा है यार, इसका बेचारे का क्या कसूर, चले यार छोड़ो। वो अपनी पीढ़ियों को समझाने का एक तरीका है। क्योंकि हम भारतीय लोग ऐसे ताने बाने में बुने गए हैं जो पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ। भूतो ना भविष्यति, ना हो सकता है ना होगा, किसी भी कल्चर में नहीं हो सकता जो हमारे साथ बंधा हुआ। हमारे जो कल्चर में सिखाया गया है, पूरी पृथ्वी लोक पे ऐसी कल्चर नहीं, ऐसा धर्म नहीं है, ऐसे शास्त्र नहीं है, ऐसी लिटरेचर नहीं है, इस धरती लोक पर नहीं है जो हमें परिवार को जोड़ना सिखा। लाल किताब क्या है? लाल किताब परिवार ही तो जोड़ रही है। सूरज की बात आती है, अरे यार पिता का सम्मान करो। चंद्रमा की बात आती है, माँ का सम्मान करो। मंगल की बात आती है, भाई से मत बिगाड़ो। बुध की बात आती है, बेटी के साथ अत्याचार मत करो। बेटी का खाना नहीं है तुमने। क्यों नहीं खाना बेटी का भाई? क्यों नहीं खाना, सोचो। क्योंकि बेटी आपसे 50% हिस्सा बंटवा करके नहीं ले जा रही जब वो आपका घर छोड़ के जा रही। आपसे 100 गज के प्लॉट के 50 गज का नाम नहीं लिखवा करके जा रही। इसलिए पिता उससे एक प्रकार का वचन लेता है कि सारी जिंदगी, जब तक मैं जिंदा हूं, तेरे को जब भी जरूरत पड़ेगी मैं अवेलेबल हूं। और तेरा ही नहीं, तेरे पति का हक, पहला हक है हमारे घर पर। इसलिए तो दामाद की सेवा होती है, सर्वोपरि सेवा होती है, सर्वोपरि उच्च स्तर की। क्योंकि तूने अपना हिस्सा नहीं लिया। तेरा पति, तेरे बच्चे, सबके हम ऋणी हैं। और मैं नहीं रहूंगा तो मेरा जो बेटा है, जो तेरा भाई है, वो तेरी केयर करेगा। उसकी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे बाद। तो क्या कहा गया? भाई को भी नहीं खाना, बाप को भी नहीं खाना, क्योंकि 50% हिस्सा नहीं दिया संपत्ति में। हम कहते हैं जी साहब, संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया। अरे लेके क्या करोगे? लेने से क्या हो जाएगा? लड़ रही हैं बहनें भाइयों से, बेचारों से। फिर कहती है जी भाई से पंगा खड़ा हो गया है प्रॉपर्टी के चक्कर में। वो क्या होता है छोटी सी बात के ऊपर, अरे भाई तुम भी तो मरने वाले हो रहे हो, तुमने भी तो जाना है, करके क्या जाओ। इसीलिए हमारे यहाँ पर जब पितृ कर्म भी होते ना, तो कहते कोई नहीं मिल रहा ना, तो ऐसा करो भांजे को बुला लो, धोते को बुला लो,
कोई नहीं मिल रहा, उन्हें दे दो सब कुछ, सारा दान। दोता और भांजा लेने का हकदार। हमारे राजस्थान में तो यहां तक भी है कि भांजे को बुला करके नए वस्त्र देना, दान देना, कहते पितृदोष शांत हो। यानी उनको इतने उच्च स्तर के ऊपर रख दिया। तो भाई अब ये तो हमारी पीढ़ियों ने देखना है कि उन्हें सम्मान चाहिए उस महिला को, या उससे प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए। अगर कल को कोई सा दुर्घटना घट गई, उसका पति नहीं रहा, तो कहां जाएगी वो? भाई भी रखता है और बाप भी रखता है, उसे अपने घर में रखते, बराबर का हक दे करके रखते। ये थी हमारे सनातन की परंपरा। इन परंपराओं का कचरा कर दिया कानून बना करके, कुछ चीजों को लेकर। इतनी महान परंपराएं, और कहीं लिखित में नहीं। लिखित का मतलब, कहीं कोई नहीं कहता कि भाई बाप को कि तेरे को अपनी बेटी, तेरी बेटी का डिवोर्स हो गया, तेरी बेटी विधवा हो गई, तेरे को घर में रखनी, कोई नहीं कहता। कोई कहता है समाज में? कोई नहीं कहता। वो अपने आप ही पहुंच जाता, कहता ना बेटी मैं हूं ना। भाई भी कहता मैं हूं ना। तो वो उस औरत की रक्षा कौन करेगा? जो बुद्ध है, जो वही शुक्र बना। इसीलिए कहा कि बेटी का अन्न दाना नहीं खाना चाहिए। अन्न दाना नहीं खाना चाहिए, इसीलिए कहा कि शुक्र को अपमानित नहीं करना चाहिए। तो ये जो परंपराएं हैं हमारी, जितेंद्र जी, ये बड़ी गजब की हैं। और सारी ज्योतिष से निकली हुई परंपराएं हैं। पर ज्योतिष लोग भूल गए, परंपराएं याद रही। और इसके पीछे ज्योतिष सिखाने वालों की भी बहुत ज्यादा नालायकी रही। उन्होंने सही ढंग से बात ही नहीं करी। मेरे कई शिष्य नाराज है कि आप सूत्र ढंग से नहीं पढ़ाते, मतलब टेक्निकल पॉइंट नहीं बताते अच्छी तरह से, फिलॉसफी ठीक ठाक बता देते हो। भाई सूत्र से भी बड़ी तो फिलॉसफी है, मैं मानता हूं। यही तो बिल्कुल। सूत्र, यही तो सूत्र है। समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, अंधविश्वास में पड़ोगे। ज्योतिष एक ऐसी विद्या जो एक झटके में आपको अंधविश्वास में डाल सकती है। अरे ज्योतिष प्रकाश का विज्ञान, और पहुंच रहे हैं हम अंधकार में, पहुंच रहे हैं हम अंधविश्वास में। फिर काहे का ज्योतिष भाई? फिर तो इससे बढ़िया नास्तिक ही बहुत बढ़िया। ज्योतिष में ये नहीं कहा गया कि सारा दिन डमरू बजाओ बैठ करके, कमाई कौन करेगा भाई? ज्योतिष ये समझाता है हर नाते को जोड़ करके रखना है और सहन करना है। क्योंकि नाते ऐसे थोड़ी ना संभाल के रखे जाते। छाती के ऊपर से सांप गुजारना पड़ता है साहब, जब रिश्ते नाते संभाल के रखे जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे नाक मुंह सिकोड़ के बैठ गए, उसने यूं कह दिया, उसने यूं कह दिया, है उसके पास तो है ही क्या, वो तो 20,000 रुपया कमाता है, हम 2 लाख रुपए महीने कमाते हैं, उसकी औकात क्या। बस बैठे रहो। जिस दिन बहुत बड़ी आपदा आएगी, आपके घर वाले ही आपके साथ खड़े होंगे। 2 लाख रुपया महीना खड़ा नहीं होगा आपके साथ। जो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, ये रिश्ते की प्रॉब्लम है साहब। ये आंवला खाने से नहीं सुधरती, ये अच्छे रिश्ते रखने से सुधरती है। इम्यूनिटी का संबंध डायरेक्ट प्रेम से और आपके रिलेशनशिप से होता है। जिनके रिलेशनशिप खराब है, उनकी इम्यूनिटी खराब है। सिंपल कंसेप्ट। अरे ये जो अमीर लोगों को कैंसर होता है, अमीर लोगों को जो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है, आपको क्या लगता है ये इनके पास डाइटिशियन नहीं है, या इनको अकल नहीं है? ये तो हार्वर्ड के पढ़े हुए लोग हैं भाई, ये तो पता नहीं कहां कहां से पढ़े हुए लोग हैं। बस रिश्ते नहीं है इनके पास। करोड़ों रुपए है इनके पास, रिश्ते नहीं है। लाल किताब उस सूत्र को जोड़ती है। वो कहती है भाई पैसा एक तरफ है, मनी इज पावर। उस पावर का उपयोग करें अपने खास लोगों को एम्पावर करने के लिए। पावर का उपयोग करना है एम्पावर करने के लिए अपने खास लोगों को, जिनका ऋण आप इस धरती के ऊपर लेकर के आए हो, जिसके साथ तुम्हारे ऋणानुबंध बंधे हुए पड़े हुए, उनके साथ आप लोग आए हो। करो।
पितृदोष भी तो यही चीज है कि सब कुछ होते हुए तो मैं एहसास करा देगा कि बेटा कद्दू नहीं है तुम्हारे पास। और ये जब कब एहसास होता है आदमी को, जब वो बहुत पावरफुल होता है और कुछ कर नहीं पाता। है ना, फिल्में देखी ना बॉलीवुड में, जब किसी बड़े नेता का और गुंडे के छोरे को उठा के हीरो ले जाता है, वो पूरा जोर लगाता है पर कुछ कर नहीं पाता, तो ये कितनी ज्यादा तरीके से टूटता है वो, है घुटनों पे आके बैठ जाता है। और उसको उस दिन एहसास होता है कि तू क्या है, पुलिस पावर पैसा कुछ काम नहीं आ रहा है तेरे। लास्ट में उसके एक ही चीज काम आती है, वो हीरो के नाक रगड़ के माफिया मांगता है, कहता है, भाई मुझे मार ले इसको छोड़। हुआ क्या? तो बस ये इंसान को समझाने के तरीके हैं। पितृदोष, पितृ दिवस चल रहे हैं, पितृ महा चल रहा है, इसलिए हमारे यहाँ पे मनाया जाता है कि नालायक लोग हमेशा ना, सी साल में एक बार तो याद कर ले, इस बार डर के मारे ही कर दे, घबरा करके ही कर दे। पितृदोष शांति 90% से ज्यादा लोग डर के मारे करवाते हैं। अगर उनको ये भय ना हो कि बच्चों की नौकरियां नहीं लग रही, बच्चों के रोजगार नहीं लग रहे, बच्चे सेट नहीं हो रहे, बच्चे जो है बच्चों की शादियां नहीं हो रही, अगर ये साइड इफेक्ट ना हो इस पितृदोष के, तो कोई पितरों को याद भी ना करे। ये कड़वी सच्चाई है। और बिल्कुल जो सही। लोग दिल से पितरों को मानते हैं, उनके बच्चों के रिश्ते नाते सब आराम से, सब कुछ बढ़िया तरीके से होते हैं। तो भाई, जो चाहते हैं हमारी पीढ़ियों को पितृदोष ना पैदा हो, जो आपके घर में बैठा हुआ बुजुर्ग बाप है, बस वही पिता जो है देवता है, वही तुम्हारे पितृ देवता है। उसी को दूध पिलाओ, उसी को मक्खन खिलाओ, उसी की सेवा करो, उसी की मसाज करो। तो मरने के बाद फिर कर्म कांड करो चाहे ना करो, इतना मायने नहीं रखता, तुम्हारे पितृदोष कम से कम नहीं हो। है ना, तो ये चीज है। तो करवा लीजिए पिंडदान वगैरह, जो भी हो सकता है करवाइए। नहीं, पिता को ही करना पड़ेगा, बेटा को वहां बिठा सकते हैं। पिता, मैंने बताया ना, इतनी लंबी कहानी इसलिए बताई। जी सर, जी सर। हाँ, बहुत बहुत पिता धन्यवाद। को करना बहुत जरूरी होता है। मनाइए, पिताजी को मनाइए, भाई है बड़ा तो भाई को मनाइए, उनको मनाइए। अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत ही मजबूरी में करना चाहिए कि सब चीज तहस नहस ही कर दी है तो बात ही अलग है, कि भाई भाई को देखना ही पसंद नहीं कर रहा तो बात अलग है। तो अदरवाइज खुद ही ना करें। पहले देखिए, हम इतनी चीजें बताते हैं, पर मैं खुद पिंडदान वगैरह मैंने आज तक नहीं करवाए। भाई पिताजी, पहले दादाजी बैठे हुए थे, अब पिताजी बैठे हुए, भाई हमारा नंबर अभी नहीं आया, ना ही आए तो अच्छी बात है। तो वही चीज है। चलिए हरीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। आने वाले टाइम में अभी जो ये सूर्य एक्लिप्स, सन एक्लिप्स होने वाला है, तो उसको, उससे रिलेटेड थोड़ी डेफिनेशन बता सकते हैं कि अपन व्हाट कैन बी प्रिपेयर फॉर, क्या कर सकते हैं अपन? क्या इसका इतना, इतने सारे वीडियोज आ रहे हैं यूट्यूब पे जहाँ पे सब लोग कह रहे हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप अपना दृष्टिकोण थोड़ा देंगे? ग्रहण जो होते हैं, ये तंत्र पूजा का सर्वाधिक श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। तंत्र साधना के लिए जितने भी प्रकार के ग्रहण होते हैं, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे सूरज ग्रहण हो, संक्रांति, होली, दिवाली, ये तंत्र साधना के, और नवरात्रियां, जिसमें दोनों ही प्रकार की नवरात्रि शामिल है, गुप्त भी और प्रकट भी, ये नवरात्रियां, ये तंत्र साधना आरंभ करने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। सूर्य ग्रहण का मतलब है कि सूर्य कमजोर अवस्था में चला गया, सूर्य की कुछ नहीं चल रही, सूर्य को राहु ने पकड़ लिया, समझाने के लिए पकड़ लिया है। तो क्या सूर्य की चल नहीं रही? अब आप राजा नहीं रहे, आपके अंदर का राजा खत्म हो गया।
और साधना करने के लिए राजा बन करके साधना कभी नहीं हुई। राजाओं ने भी साधना की है, तो राजा बन के नहीं की, ये सन्यासी बन के की। किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ आराधना साधना मंत्र सिद्धि राजा बन के नहीं हो सकती। दिवाली को क्यों तंत्र महा कहा जाता है? क्योंकि सूर्य नीच राशि में होता है पूरे महीने। दीपावली जब भी आती है जब सूर्य नीच का हो जाता है। बड़ा गहरा रहस्य है। तो जैसे ही सूर्य ग्रहण लगे तो समझो कि दिन आ गया है कि पूजा करने का पाठ करने का अपनी आत्मा को शुद्ध करने का समय आ। सूर्य क्या है? आत्मा। आत्मा की मलिनता को समाप्त करने के लिए किया गया पाठ पूजा पाठ। पाठ पूजा जो होती है वही है सूर्य ग्रहण। होगा क्या? कद्दू नहीं होगा, कुछ नहीं है। तो वीडियो वीडियो चल गए, टीवी आ गया तो हो गया। हमारे टाइम में तो अखबार में छोटी सी खबर चलती थी कि ग्रहण लगेगा, बस। किस राशि पे क्या इफेक्ट होगा कुछ नहीं, हमने तो इतने ग्रहण देख लिए, हमें पता ही नहीं चलता क्या ग्रहण होना। बताओ। सबसे बढ़िया है ग्रहण वाले दिन करना क्या, ये इंपॉर्टेंट है। होगा क्या वो तो देखा जाएगा, जो जो होना सो होगा। है ग्रहण से कुछ होता है? नहीं। ग्रहण हमारी आत्मा का ग्रहण है, ये हमारा परिचायक है। आत्मा को की मलिनता को समाप्त करने के लिए किया गया दान पुण्य पुण्य का कार्य मौन साधना जो भी आपके गुरु ने बताया गया गुरु मंत्र बढ़िया उत्तम है। और ऐसे में गंगा का किनारा हो या शिवालय हो, और वो शिवालय नहीं जो पट वाला शिवालय नहीं, क्योंकि वहां तो मंदिर बंद हो जाते, दरवाजे बंद हो जाते। जहाँ ठाकुर जी होते हैं वहां तो शिव पट बंद हो जाते। खुले में जो शिवालय हो, पीपल का पेड़ हो, कहीं पर भी जाकर शांति से जो भी कर्म आता है वो करो, अच्छे वाला। कुछ नहीं आता तो मौन धारण करके बैठ जाओ, चुप मार के बैठ जाओ, बोलो मत। आत्मा की एनर्जी को इकट्ठा करना है, डिस्ट्रॉय नहीं करना। ये उस समय ये ऐसी घटना है जो हमारे गुरुजी के शब्दों में बताता हूं। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि सूर्य ग्रहण एक ऐसी घटना है जिस घटना के दौरान ब्रह्मांड में ऐसी ऊर्जा व्याप्त होती है कि जिस व्यक्ति की आत्मा कमजोर होती है, अगर ऐसे में कुछ क्रियाएं की जाए तो आत्मा को बल प्राप्त हो जाता है पूरे साल भर के लिए, पूरे वर्ष भर के लिए। तो वो एक ऐसा काल है कि पूरे वर्ष भर की ताकत शक्ति बलाबल आत्मबल आप अंदर अपने अंदर समाने की ताकत रखते हो। कोई साधना कर रहे हो बड़े लंबे समय से, सिद्धि नहीं मिल पा रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त आपके सामने सूर्य ग्रहण ना। तो ग्रहण में क्या होगा वो मत चक्रों में पड़ो, ग्रहण वाले दिन करना क्या है इस चक्कर में जरूर पड़ो। हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, कुछ भी जो भी आपकी आत्मा को बल दे वो कार्य कर लो। ठीक है। धन्यवाद गुरु जी। चलिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। जिनको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन करना है वो हमारे स्टाफ मेंबर से बात करें, कोई डाउट है तो वहां से क्लियर करें। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।